मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, सीएम आवास की ओर बढ़ी भीड़ पर आंसू गैस। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शनिवार को फिर तनाव देखा गया। स्थायी शांति की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे थे। मैतेई संगठन COCOMI के बैनर तले आयोजित इस रैली को रोकने के लिए पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की थी। जब भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस झड़प मुख्यमंत्री आवास में सहज 2 किलोमीटर की दूरी थी, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। बहराइच पुतला दहन के दौरान पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल झुलसी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भाजपा के प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन करते समय पूर्व मंत्री व विधायक अनुपमा जायसवाल झुलस गई। दरअसल राहुल गांधी के पुतले में आग लगाते समय अखिलेश यादव के पुतले में अचानक विस्फोट हो गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत कई दिग्गज नेता मौके पर मौजूद थे। ममता बनर्जी का अमित शाह पर पलटवार, दर्ज करेंगी कानूनी मामला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उल्टा लटका देने वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। हुगली की रैली में ममता ने कहा कि गृह मंत्री की ऐसी हिंसक भाषा स्वीकार्य नहीं है और वे उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कराएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा इस डराने वाली मानसिकता से बंगाल को कभी नहीं जीत सकती। राहुल गांधी का आरोप, ममता और भाजपा के बीच है अंदरूनी साठगांठ। कोलकाता की रैली में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरा देश जनता जानता है कि टीएमसी शारदा और रोज वैली जैसे घोटालों में डूबी है, फिर भी ममता पर ईडी की जांच क्यों नहीं हुई। राहुल ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि वे बेल पर हैं और उनका घर तक छीन लिया गया, लेकिन ममता सुरक्षित है क्योंकि वे भाजपा से नहीं लड़ रही हैं। राहुल के अनुसार भाजपा को असली डर कांग्रेस और राजद से है। सीएम योगी का टीएमसी पर प्रहार, 4 मई के बाद गुंडों को जगह नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने सीएए का विरोध सिर्फ इसलिए किया ताकि उन्हें सड़कों पर इफ्तारी की चिंता न सताए। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में अराजकता और बोलबाला है और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि 4 मई के चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह भी नसीब नहीं होगी। ममता का तंज, 4 मई को मोदी जी को पता चलेगा तीखा स्वाद। पीएम मोदी की झालमुड़ी ब्रेक पर ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने मोदी के वीडियो को स्क्रिप्टेड ड्रामा करार देते हुए कहा कि कैमरों की मौजूदगी और 10 रुपए का नोट महज दिखावा है। ममता ने चुनौती दी है कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने पर प्रधानमंत्री को असली झाल का एहसास होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा रैलियों में बाहर से भीड़ जुटा रही है और चुनाव के वक्त पीएम का चाय वाला बनना एक ढोंग है। अमेरिका में H-1B वीजा पर संकट, रिपब्लिकन सांसद लाए नया विधेयक। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन में प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसद अमेरिकी संसद में एक नया विधेयक लाए हैं जिसमें H-1B वीजा पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। यह कदम मुख्य रूप से भारत और चीन के उच्च कौशल वाले पेशेवरों को निशाना बनाने के लिए देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह विधेयक पारित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी और तकनीक के क्षेत्र में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। राजनाथ का दावा, बंगाल में 2/3 सीटें जीतेगी भाजपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत का विश्वास जताया। हुगली में रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि पहले चरण में भारी मतदान, ये साफ है कि टीएमसी सत्ता से बाहर हो रही है। उन्होंने सुरक्षा का वादा करते हुए कहा कि राज्य में अब गुंडे या तो जेल में होंगे या ऊपर। दूसरी ओर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा से न लड़ने के कारण उन पर कोई ईडी जांच नहीं हो रही। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर निजी हमला, पत्नी के साथ नहीं खड़े हुए। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। संत कबीर नगर में उन्होंने कहा कि जो नेता अपनी पत्नी पर अभद्र टिप्पणी के समय साथ नहीं खड़ा हुआ, वह महिलाओं के साथ क्या देगा। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश दिन में विरोध और रात में सीबीआई के डर से भाजपा की शरण में रहते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 4 मई को बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है क्योंकि जनता टीएमसी से उब चुकी है। जीतन राम मांझी का भावुक खुलासा, भाई ने पिलाया था बेटे को दूध। गया में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र संतोष कुमार सुमन को लेकर भावुक नजर आए हैं। उन्होंने बताया कि जब संतोष महज 8 महीने का था तब उसकी मां का निधन हो गया था। उनके भाई गोविंद की पत्नी ने संतोष को अपना दूध पिलाया। मांझी ने स्पष्ट किया कि संतोष की आज की स्थिति और शिक्षा में उनके भाई के त्याग का बड़ा योगदान है, जिन्होंने उसे डॉन बॉस्को जैसे बड़े स्कूल में पढ़ाया।